अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी मटर पुलाव की रेसिपी। इसकी मुझे रिक्वेस्ट की थी शाजिया ने कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनाना बताएं। तो आज मैंने ये बनाया है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत ही खुशबूदार और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इसे मैंने सर्व किया है ग्रीन रायते के साथ, टमाटर की चटनी के साथ और सलाद के साथ। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा बना है। इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, राइस लिए हैं मैंने, हाफ़ के जी मेरे पास राइस है। इनको मैंने भिगो दिया था और ये बासमती राइस है। 2 कप मैंने बटर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। साबुत गरम मसाले में 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं इसमें छोटे। 3 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 10 काली मिर्चें हैं और 10-12 लौंगे हैं। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 2 टेबल स्पून सौंफ है और 1.5 टेबल स्पून नमक है। सौंफ से बहुत अच्छा पुलाव का टेस्ट आता है। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून हरी मिर्च पेस्ट है, आधी प्याली दही है, पौना कप तेल है, 1 छोटा लेमन है। ये मैं डालूँगी इसको पकाते वक्त। इससे बहुत अच्छे वाइट राइस हो जाते हैं और सेट भी हो जाते हैं राइस। 6-7 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ये पतीली में मैं ऑयल डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है, मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा फैला के डालेंगे और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर करेंगे प्याज। प्याज अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, मैं इसको निकाल रही हूँ थोड़ी सी प्याज को। ये ऊपर गार्निशिंग में यूज़ करूँगी मैं। ये मैंने प्याज निकाल ली थोड़ी सी। अब इसमें ही साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको और खुशबू आने लगेगी तो फिर मैं और चीज़ें डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ इसमें। हरी मिर्च का पेस्ट, मसाले डाल रही हूँ। मसाले डाल के भून रही हूँ। अभी दही शामिल करूँगी इसमें। भूनेंगे इसको। 2-3 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। मटर मैंने पहले से बॉईल कर लिए हैं, उससे ये होता है कि मटर डार्क नहीं होते, कलर अच्छा रहता है इसका। और मसाले में डाल के मैं हल्का सा बस इसको भून लूँगी ताकि मटर में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मसाले का। अच्छा, मैंने मसाला भून लिया है 2-3 मिनट और अब इसमें मटर शामिल कर रही हूँ।
ये हरी मिर्ची डाल रही हूँ इसमें। मटर और हरी मिर्ची डालने के बाद मसाले में मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया है और अब इसमें राइस शामिल करूँगी मैं। मिक्स करेंगे इसको। और राइस आप जब भी इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। पानी डालूंगी इसमें। पानी हमेशा चावलों से 1 से 1.5 इंच ऊपर रहता है, उससे बिल्कुल सही बन जाते हैं। एक टीस्पून नमक डाल रही हूँ इसमें। और इसमें उबाल आ गया है तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इस वक्त ये लेमन जूस डाल रही हूँ इसमें। इससे बहुत अच्छे से वाइट चावल होंगे और सेट भी अच्छे हो जाते हैं। मिक्स कर देंगे इसको। राइस का पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून केवड़ा डाल रही हूँ। 2 सर्विंग स्पून ये मैं ऑयल डालूंगी इसमें। फूड कलर डालूंगी इसमें। थोड़ी सी ब्राउन प्याज। और इसको कवर कर रही हूँ मैं इसको। 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है इसकी, ताकि अच्छे से दम आ जाए। 15 मिनट हो गए इसको दम पे रखे हुए। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें दम आ गए हैं चावल। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लंबे लंबे राइस हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो बहुत ही अच्छे, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। केवड़ा डाला तो उससे भी बहुत अच्छे खुशबूदार बनते हैं ये। सब पूरा किचन मेरा खुशबू से महक रहा है मटर पुलाव की। डिश में निकाल दी है मैंने राइस और अब मैं इस पर ब्राउन प्याज डाल रही हूँ ऊपर से। पुलाव पे अच्छी लगती है ब्राउन प्याज। तो ये था हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मटर पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त बना है टेस्ट में और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी है ये। आप भी इसे इंशाल्लाह अपने घर पे बनाएंगे तो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।